हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पूजा की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हमारे बाबूजी की भी ले लो राम राम। बाबूजी राम राम। राम राम जी। आप सबकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो, आपकी नाइट भी अच्छी हो। और आज है संडे। संडे कहते हैं सूर्य का दिन, और सूरज को जल ज़रूर चढ़ाएं। और जो अपने पापा की जितनी रिस्पेक्ट करता है, जितनी उनकी इज्जत करता है, जितनी उनकी सेवा करता है, उनका सूर्य ग्रह उतना मजबूत होता है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं ऊपर नहीं बैठे, ये सारे धरती पे ही हैं। जितने रिश्ते नाते हैं हमारे, सब भगवान ने ग्रहों के रूप में रखे हैं। ये इनको खुश करोगे तो आपके ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कोई आपको अंगूठियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको वास्तु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने रिश्तों को बेस्ट दो, हर रिश्ते की इज्जत करो, हर इस रिश्ते का सम्मान करो। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। एक बार हंस करके कह दो, तू मेरा मैं तेरा, प्रीत की रीत निभा दो प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। सो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय, आ जाओ पी लो। और साथ में बना रही हूँ मैं चूरी। ये देखिए, जो बासी रोटी वाली चूरी थी। और इसके अंदर डाल लूँगी मैं शक्कर। और चाय रेडी हो गई है। और ये ताज़ी शक्कर आई है पानीपत से, ये देखो कितनी साफ़ सुथरी है। ये डाल लूँगी मैं चूरी के अंदर। तो आ जाओ, जिसने चूरी खानी हो, साथ में चाय पीनी हो। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं शक्कर। आप भी ये चूरी ज़रूर बनाया करो, बहुत अच्छी बनती है। और बासी रोटी वैसे ही कहते हैं, बहुत हेल्दी होती है। और उधर बाबूजी सत्संग लगा के बैठे हैं, देखो। और मॉर्निंग व्यू देखो आप, सूर्य देवता के दर्शन करो। सर्दियों वाली धूप आई हुई है, ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से सूर्य की धूप। हैप्पी संडे सबको, सबका संडे बहुत अच्छा जाए। सबको हैप्पी संडे, हैप्पी मॉर्निंग। और खुशी महारानी हमारी सोई हुई है। इधर रेडी हो रही है हमारी शक्कर वाली चूरी। ये देखो, शक्कर डालते ही चूरी का एकदम लुक चेंज हो जाता है। और लास्ट में डाल लेंगे हम इसके ऊपर घी। तो गाइस, आ जाओ पी लो चूरी, और साथ में है चाय। हमारे बाबूजी के साथ टी पार्टी मॉर्निंग की। और साथ में चल रहा है सत्संग। ज़्यादा है कोई? ले लो ना, बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, ज़्यादा खा लो। खा नहीं जाऊंगी। बाबूजी को देखो, हर चीज़ ज़्यादा लगती है, खा लो। ड्राई फ्रूट खाया है, कुछ नहीं होता, खा लो। हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा। आज गाइस पी लो चाय आप। गाइस खुशी हो गई है, रेडी जा रही है एकेडमी में। और बिल्कुल सिंपल बन के जाती है ये। पर कल तूने सारा दिन कंघी नहीं की। क्या? कल तूने कंघी नहीं की। मैं तो कैमरे में देख रही थी, ऐसे लग रही थी पूछना। रबड़ खराब हो गई ना, तो फिर रबड़ दूसरी और लगा लिया कर, इसके जैसी और नहीं। वाह बेटे वाह, शाबाश बेटा। इसकी वजह से तो ऐसे लगती है कंघी कर ही ना रखी हो, इससे अच्छा दूसरी ना लगा ले। ठीक है, आप भी कर लो तुलसी मैया के दर्शन। और मौसम ठंडा हो गया, बढ़िया एकदम। गाइस, आज मैं बना रही हूँ घिये के कोफ्ते। ये ले लिया मैंने बेसन, और ये है 2 घिया। एक था, हाफ हाफ कर लिया मैंने। 2 प्याज काट लिए हैं, 1 टमाटर। और इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। पहले मैं घिये को कद्दूकस करूँगी और फिर बनाऊँगी मैं कोफ्ते घिये के। सो गाइस, घिया मैंने कस लिया है। अब इसके अंदर डाल लूँगी मैं बेसन। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने तेल। और इसमें डाल लेंगे हम नमक, हल्दी, और 1 हरी मिर्च भी काटूँगी मैं।
सो गाइस तेल गरम हो गया है और इधर डाल दिया मैंने बेसन, नमक, हल्दी और अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते। तो बताना आप भी इस स्टाइल में बनाते हो या कोई और स्टाइल है आपका। गाइस कोफ्ते हो गए हमारे रेडी और ये मैंने निकाल दिए हैं, ये देखो। और थोड़ा सा मटेरियल और पड़ा है। बताना हमारे कोफ्ते कैसे बने हैं, फिर इनकी बनाएंगे हम सब्जी। बना लिया मैंने प्याज टमाटर की प्यूरी और डाली है मैंने 4 हरी मिर्चें। और इधर हमारे कोफ्ते हो गए सारे रेडी कोफ्ते। और यहाँ रख दिया मैंने कुकर। तो अब बनाएंगे हम इनकी ग्रेवी और फिर डाल देंगे सारे ऊपर से कोफ्ते। तो इस रेडी हो गई है हमारे कोफ्ते की सब्जी। और इधर बना दिया मैंने रायता, बूंदी का रायता बनाया मैंने। और यहाँ पे रखी है मैंने गाजर आलू की सब्जी, दिखाती हूँ आपको। और ये रेडी हो गए हमारे चावल। और ये बना दिया मैंने गाजर आलू की सब्जी। आज जिसने कोफ्ते की सब्जी और चावल खाने हैं। मिली है मेरी एक और बेटी से, ये देखिए एक और नया सरप्राइज। तो आज खाना खा लो। और इधर खुशी भी आई बैठी है, वैसे तो आती नहीं है ये। और इधर बैठे हमारे बाबूजी और मैं लेके आ रही हूँ अपने लिए खाना। आ जाओ आप सारे भी खा लो कोफ्ते चावल। और पलकू ने थोड़े से पास किए हैं, आधे पास हुए हैं अभी। है ना तो कोई बात नहीं, आधे और लेके आऊँ, इसका मतलब अच्छी बनी है फिर तो। जब पलकू दोबारा सब्जी मांगे तो अच्छा ऐसा रहता भी है, अचार भी है। कोई नहीं, सब्जी अच्छी बनी है इसका मतलब। सो गाइस आज मैं बना रही हूँ रबड़ी, ये देखिए। और ये रबड़ी बन रही है आज मेरी बेटी के लिए। पलकू की बड़ी बहन आई हुई है घर पे, तो इस खुशी में बना रही हूँ मैं रबड़ी। आज जिसने रबड़ी खानी हो। और इसकी रेसिपी भी डाल रखी है मैंने, अपने लास्ट व्लॉग में डाली थी, चेक कर सकते हो आप। बहुत अच्छी बनती है और ये ब्राउन ब्रेड की बनती है, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। आ जाओ जिसने खानी हो, रबड़ी इज रेडी। ये दिखा रही हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। बताना किस किसने घर पे ट्राई की हुई है। और इसके अंदर मैंने कस्टर्ड भी डाला है, सिर्फ 2 चम्मच कस्टर्ड के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालते। और उधर बाबूजी की आवाज़ें आ रही हैं बातें करते हुए। जाओ आज की चाय पार्टी हो रही है दिशु के साथ, बाबूजी के साथ। आ जाओ जिसने से चाय पीनी हो। और दिशु जा रही है, रुकती नहीं है ये, कितनी बार कहा है रुक जा रुक जा। तो गाइस जा रही है हमारी बेटी, देख लो रुकती नहीं है, ऐसी बेटियां होती हैं आजकल की। बाय बाय गाइस। इतने कहने पे टाइम लगाया और आई कितने के लिए, 1 घंटे के लिए सिर्फ। 1 घंटे नहीं 4-5 घंटे। 4-5 घंटे आराम। तो गाइस जा रही है हमारी बेटी, बाय बाय कर दो सारे इसको। बाय 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 बाय, जल्दी आइयो फिर। सो गाइस आ गई मैं खुशी की एकेडमी में और हो रही खुशी। और खुशी ने की है इनकी रिबॉन्डिंग। और ये देखिए इनको मैं जैसे ही देखती हूँ मेरे को अपनी फ्रेंड मीनाक्षी की याद आ जाती है। तो मीनाक्षी मेरा ब्लॉग देख रही हो तो ज़रूर देखना इनको, तुम्हारी पिछड़ी को जुड़वा बहन होगी पिछले जन्म की। अच्छी तरह देख लो इनको। जैसे ही मैं इनकी तरफ देखती हूँ मैं देखती ही रह जाती हूँ, भगवान इतनी सेम शक्लें भी बनाता है। कैसे लगे मैम आपको हमारे सर्विसेज? बहुत सर्विसेज के साथ साथ खुशी भी बहुत लगती है। और मीनाक्षी 2 भी बहुत अच्छी है। नहीं मीनाक्षी आंटी तो नहीं अच्छी। इनका नाम साक्षी है
और हमारी फ्रेंड मीनाक्षी, देखो होएगा कोई इनका। सेम बातें, सेम आवाज़, सेम शक्ल। और पलकू को मज़ा आ गया, सब्जी गाजर आलू की सब्जी बनाई थी मैंने दिशु के लिए, लेकिन कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो चली गई, रुकी नहीं। और रबड़ी बनाई थी इसके मामा के लिए, वो दिशु किस्मत थी। और बाबूजी ने खा लिया खाना। आ जाओ आप भी खा लो गाजर की सब्जी के साथ। बस सोचने वाली बात है पलकू, बनानी थी तेरे मामा के लिए मैंने। आ जाओ खा लो, डिनर कर लो आप भी। सो गाइस, अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे परमात्मा का नाम। और आज हम बात करेंगे कि दुआओं का असर क्या पड़ता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआएं हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का रंग ही बदल देती हैं, हमारी ज़िंदगी को रंगीन कर देती हैं, बेरंग ज़िंदगी में रंग भर देती हैं। ये दुआएं ऐसी होती हैं, तो जितना हो सके हमें दुआएं लेनी चाहिए लोगों की। कहते हैं आज के टाइम में पैसा कमाना बड़ा आसान है, आप कमा लोगे, कोई भी बिजनेस कर लोगे, लेकिन जब दुआएं चाहिए होती हैं तो हमें दुआएं नहीं मिलती। जब डॉक्टर के पास भी हम इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हमारा काम है दवा इलाज करना और बाकी काम है परमात्मा का, तो तुम दुआ करो परमात्मा से कि तुम्हारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। तो जितना हो सके हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। इस पर कहानी भी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक होटल होता है, होटल का जो मालिक होता है वो बहुत अमीर होता है, पैसे वाला होता है, लेकिन शुरुआत से वो अमीर नहीं होता। जब उसने होटल खोला होता है, जब उसके पास शुरू शुरू में कस्टमर आते हैं, तो क्या होता है, एक चोर अंदर जाता है और डेली उसके वहाँ से खाना खा के चला जाता है। और मालिक को इस बात का पता होता है। तो एक दिन मैनेजर आता है, मालिक के पास जाता है, कहता है कि मैं आपको देखता हूँ कि आप इसको कुछ नहीं कहते, एक चोर धीरे से अंदर घुसता है, भीड़ का फ़ायदा उठाता है और खाना खा के चला जाता है। तो वो कहने लगा कि तुम आज जो मेरे पास पैसा देख रहे हो, जो भीड़ देख रहे हो, शुरू से ऐसी नहीं थी। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, शुरुआत में भीड़ लगी थी मेरे पास, तो ये आता था चुपके से खाना खा के चला जाता था और ये सोचता था कि मेरे को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैं इसको रोज़ देखता था। फिर एक दिन मैंने इसका पीछा किया तो ये मंदिर में जाता था और भगवान से ये अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। ये कहता था कि ये भगवान, जहाँ पे मैं खाना खा के आता हूँ, जहाँ से मैं चोरी से खाना खा के आता हूँ, उसके मालिक को इतना देना, कल इससे भी ज़्यादा भीड़ लगाना कि उनको पता ही ना चले भीड़ में कि मैं खाना खा के आया हूँ, मैंने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, उनकी मेरे ऊपर नज़र ही ना पड़े। तो जितना मेरे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, जितना मेरे पास पैसा है, सब इसकी दुआओं का ही असर है। और इसी पे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम कि माइकल जैक्सन, देखो कितना नाम था उसका। कहते हैं कि जब वो बीमार हुआ था तो उसके ऊपर इतना पैसा लगा था और पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो उसने एक दिन किसी को कहा था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, और ठीक कर भी लूँ, मैं किसी गरीब को ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे से इतने पैसे ले और मेरी जगह पे तुम लेट जाओ यहाँ पे, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं वो हमने ही भुगतने हैं। कोई दूसरा हमारी बीमारी को, दुख को, तकलीफ़ को नहीं बांट सकता, क्योंकि हम जो कर्म करके आए हैं वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। चाहे हम परिवार के लिए झूठ बोल के, छल कपट करके पैसा कमा लें, लेकिन सारा एक को ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि एक बंदा बेईमानी करके कमाता है और सारा परिवार खाता है, लेकिन भुगतना किसे पड़ेगा? जिस बंदे ने कमाई की थी, झूठ की कमाई की थी, छल कपट की थी। तो जितना हो सके हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा करेंगे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, और हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे पास 10 गुना होके लौटेगा यहाँ पे। जैसे रिश्तेदारी में होता है, हम किसी को एक देते हैं तो हमें 2 करके देते हैं, लेकिन एक परमात्मा का कैलकुलेटर ऐसा है कि तुम किसी के साथ एक करोगे, परमात्मा के साथ हमने एक नहीं करना, किसी के साथ भी हम एक करते हैं तो परमात्मा उसका रिटर्न हमें 10 गुना करके देता है। किसी को हम प्यार देते हैं तो 10 गुना करके मिलता है, किसी की पैसे से हेल्प करते हैं तो हमें परमात्मा 10 गुना दे के देता है, और किसी से नफरत करते हैं तो हमें 10 गुना करके लौटाता है वो, क्योंकि दिन रात उसका कैमरा हमारे ऊपर चलता रहता है। तो हमेशा परमात्मा की नज़र से बच के रहें, क्योंकि वो दिन रात हमारे ऊपर नज़र रखता है। कभी ये ना सोचें कि हमें परमात्मा देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, भगवान दिन रात देख रहा है। हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहा है, और बुरा कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहा है। तो जितना हो सके हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक कर्म जाएंगे, धन दौलत रिश्ते नाते सब यहीं पे रह जाएगा, और जाएगा सिर्फ हमारा जो हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं। तो कर्मों से सावधान होना है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
अपने माँ बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ, कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। और दिन रात हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, इस प्रकृति से क्षमा मांगनी है, अपने बच्चों से क्षमा मांगनी है, अपने रिश्तेदारों से क्षमा मांगनी है, जाने अनजाने जिससे भी भूल हो गई हो तो रात को क्षमा प्रार्थना करें, सुबह भी क्षमा प्रार्थना करें और सबके भले के लिए परमात्मा से कामना करें। और कहते हैं शुक्राना और मुस्कुराना अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना, ये दो बातें। जिसको शुक्राना और मुस्कुराना आ गया समझो उसको जीना आ गया। और शिकायत नहीं करनी, ना परमात्मा से शिकायत करनी है, ना किसी रिश्ते में शिकायत करनी है। शिकायतें करोगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और शुक्राना करोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबको राम राम। आपका दिन भी अच्छा जाए और आपकी रात भी अच्छी जाए। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा बरसती रहे, माता रानी सबके ऊपर कृपा करे। गुड नाइट।